मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में शुक्र ग्रह का ऊपर स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। एक अच्छा शुक्र, एक पावरफुल शुक्र, बलवान शुक्र जब किसी की कुंडली में होता है तो अकेला शुक्र जो होता है वो मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए काफ़ी होता है। शुक्र किसका स्वामी होता है? शुक्र जो है ऐश्वर्य का स्वामी होता है। शुक्र जो है सुख का स्वामी होता है। शुक्र जो है भवन का स्वामी होता है। शुक्र भूमि का भी, प्लाट वगैरह जो होता है उसका भी स्वामी होता है। वाहन का स्वामी होता है। शानो शौकत जिसको बोलते हैं ना, उसका भी स्वामी शुक्र ही होता है। लग्जरी, मॉडर्न जो शब्द है लग्जरी, लग्जरी लाइफ जिसको बोलते हैं, इसका भी स्वामी होता है। सौंदर्य, सौंदर्य का स्वामी होता है। कला, कला का भी स्वामी होता है। ठीक है। एटीट्यूड, एटीट्यूड इसका स्वामी होता है। गर्भ, गर्भ करने लायक जितने भी वस्तु हैं उनका स्वामी होता है। प्रेम, विवाह इनका कारक होता है। तो शुक्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका जीवन में होती है, इसलिए शुक्र को एक धुरी माना गया है। कौन सा धुरी? जिसका नाम है भौतिक, यानी समस्त भौतिकी का कारक कौन है? भौतिक जीवन का कारक कौन है? शुक्र ग्रह को माना गया है। मित्रों, एक धुरी इसको माना गया है। अब भौतिक क्या है? जो विषयान्वित चीजें हैं वो समस्त चीजों का स्वामी जो है शुक्र होता है। यदि आपको अच्छा भोजन चाहिए तो शुक्र अच्छा होगा तो मिलेगा। अच्छी पत्नी चाहिए तो शुक्र अच्छा होगा तो मिलेगा। अच्छा बेटा चाहिए तो शुक्र अच्छा होगा तो मिलेगा। अच्छा सामाजिक स्टेटस चाहिए तो अच्छा होगा तो मिलेगा। ठीक है। अगर आपको अच्छा बड़ा मकान चाहिए, सुंदर सजावट सज्जा के साथ मकान चाहिए तो आपको शुक्र अच्छा चाहिए कुंडली में। भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी, शानो शौकत, सुविधा, ठीक है, ये सारे सुख सुविधाएं जो होता है वो शुक्र ग्रह प्रदान करता है। मित्रों, तो देखना यह है कि आपकी कुंडली में शुक्र किस अवस्था में होगा, तब ये सारी चीजें आपको, यदि शुक्र आपका अच्छा नहीं है तो ये सारी चीजें आपको विपरीत स्थिति में जाकर मिलेंगी। संघर्ष के बाद मिलेगा, इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी। तो इच्छाओं की पूर्ति का भी कारक एक प्रकार का शुक्र ग्रह बनता है, मनोवांछित इच्छाओं का। काम का भी यही कारक है, काम भावना जो होता है उसका भी यही कारक है। पुरुषत्व और स्त्रीत्व, ये दो गुण और होते हैं, इनका भी कारक शुक्र होता है। यदि ये खराब है, काम भावना खराब है, पुरुषत्व खराब है, ये तो संतान कारक नहीं हो सकता। संतान आपके समस्या आएगा, निसंतानता झेलना पड़ता है लोगों को। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका शुक्र रखता है अपने जीवन में। मित्रों, अब मैं बात करूंगा कि ये चीजें कैसे, किस अवस्था में शुक्र कुंडली में जब बैठेगा आपका, तब आपको ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। महत्वपूर्ण विषय है। तो शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है जन्मकुंडली जन्मांक चक्र में। बारीकियों से सरल सटीक विश्लेषण करेंगे ताकि एक एक स्टेप आपके समझ में आए। जो लोग अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं कि हमारा शुक्र अच्छा है या खराब है, बलवान की स्थिति में है या कमजोर की स्थिति में है, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहले कारण जान लेते हैं कि अगर शुक्र हमारा बलवान की स्थिति में है तो वो कारण क्या है। कारण जानना जरूरी है। जब तक कारण हम नहीं जानेंगे तब तक हमें पूरी तरह पता भी नहीं चलेगा कि हमारा शुक्र अच्छा है या शुक्र हमारा जो है बेकार है, बुरा तौर पे है। तो नंबर 1 पे हम उसके बल को निकाल रहे हैं, उच्च का शुक्र। ठीक है। अपनी मूल त्रिकोण राशि
मूल त्रिकोणस्थ। अपनी मूल त्रिकोणस्थ स्थिति में। नंबर 2 स्वराशि, स्वराशि, ठीक है, और कारक, ठीक है। नंबर 3 राजयोग, राजयोग, मित्र क्षेत्री, मित्र क्षेत्री। नंबर 4 दिग्बली, ठीक है, दिग्बली और अंशबली। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 प्रकार के हम बल निकाल के आपको दिखाएंगे जिसमें शुक्र आपका बेहतरीन होना चाहिए। इन 8 बल के द्वारा हमें यह पता चलेगा कि हमारा शुक्र वो सारा फल देने के लिए सक्षम है भी या नहीं है, ठीक है। तो चलिए कुंडली में आइए, यहाँ पर देखिए, एक लगन तैयार कर लेते हैं। तो लगन हमारा जो होगा वो होगा वृषभ लगन, ठीक है, ठीक है, वृषभ लगन। यहाँ 3 नंबर आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ठीक है। एक लगन कुंडली हमने बना लिया। अब यहाँ शुक्र की स्थिति को समझेंगे। तो शुक्र अगर उच्च का है तो यहाँ पर शुक्र विराजमान होगा, ठीक है। स्वराशि का होगा तो यहाँ शुक्र विराजमान होगा। मूल त्रिकोण राशि का होगा तो यहाँ शुक्र विराजमान होगा। मित्र राशि का होगा तो यहाँ शुक्र विराजमान होगा। मित्र राशि का होगा तो यहाँ शुक्र विराजमान होगा। मित्र राशि का होगा तो यहाँ शुक्र विराजमान होगा, ठीक है। परंतु यहाँ नीच हो जाता है तो आगे हम बताएंगे। और अगर मित्र राशि का है तो शुक्र यहाँ विराजमान होगा। तो स्वराशि का हो गया, उच्च का हो गया, मूल त्रिकोणस्थ हो गया और मित्र क्षेत्री हो गया। साथ में 2 3 4 5 इन भावों में अगर शुक्र है तो दिग्बली भी माना जाएगा। दिग्बली भी, क्योंकि ये सारे पश्चिमोत्तर राशियां हैं तो दिग्बली भी माना जाएगा। इन अवस्था में शुक्र आपके कुंडली में अगर बैठा हुआ है, फिर से दोबारा आप देख लें, 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर, 7 नंबर 12 नंबर 11 नंबर 10 नंबर। तो ये एक तरफा बलवान हो जाएगा शुक्र आपका, ठीक है, एक तरफा बलवान हो जाएगा। फिर भाव की बात कर लेते हैं। भाव में शुक्र को 6 8 और 12 भाव में नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो अगर अन्य भाव में इन राशियों में शुक्र आपका, जैसे मैंने बिठा रखा है, इनमें है, अब इन भाव में भी पड़े तो स्वराशि का या उच्च होकर पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेगा शुक्र। जैसे यहाँ पर स्वराशि का शुक्र मूल त्रिकोणस्थ पड़ गया तो यहाँ 6ठे भाव में आ गया ना, तो भी मजबूत की स्थिति में है, संभालने लायक है शुक्र आपका। अब चूंकि कन्या राशि में जब शुक्र बैठता है तो नीच का हो जाता है अकेला, तब यहाँ पर एक राजयोग बनना चाहिए, जैसे बुध का यहाँ उपस्थित होना जरूरी है। तब क्या हो जाएगा? नीच भंग नाम का राजयोग एक तरीके से बन जाएगा। शुक्र का नीच भंग भी हो गया, बुध उच्च का भी हो गया, स्वराशि का भी हो गया। तो ये राजयोग जो है आपको बहुत ज़्यादा लाभ आपको देकर जाएगा। बात कर लेते हैं कारक की। कारक, यहाँ लग्न में शुक्र बैठ गया तो मूल त्रिकोणस्थ भी है और मूल केंद्रस्थ भी है, ठीक है, मूल त्रिकोणस्थ भी रहेगा। अगर रहे, त्रिकोण का स्वामी भी बनता है और केंद्र का स्वामी। वैसे त्रिकोण के जो 1 5 9 भाव होते हैं उनका भी स्वामी बन गया तो कारक में आ गया, और लग्न का स्वामी होने के कारण भी कारक हो गया। पूर्ण कारक है नहीं क्योंकि एक राशि उसकी 6ठे भाव में जा रही है। मेष लग्न की, वृषभ लग्न की कुंडली में किसी अन्य लग्नों में दोनों कारक हो सकते हैं। जैसे कुंभ लग्न की कुंडली हो तो शुक्र पूर्ण कारक बनता है। तो यहां तक आपके बात समझ में आ गई। अब अंश बली की बात कर लेता हूं। अंश बली में 0 से लेकर के और 6 अंश के बीच में अगर शुक्र है तो कमजोर माना जाएगा। वहीं 28 अंश से लेकर के और 30 अंश के बीच में अगर शुक्र है तो कमजोर माना जाएगा। तो हमें शुक्र मिलना कहाँ चाहिए? 7 अंश से लेकर के और 27 अंश तक शुक्र होना जरूरी है,
तब हमारा शुक्र जो है बलवान की स्थिति में निकल के आएगा मित्रों। क्या आपका शुक्र इस अवस्था में, इस स्थिति में जाकर कुंडली में विराजमान है, तो आपको वो सारी सुख सुविधा आपको मिलेगा जो हमने इसका फलादेश करके आपको प्रथम में बताया है। तो ये रहा मित्रों शुक्र के ऊपर शानदार वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे मित्रों। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। जय सिया राम।